everyone, welcome back to my channel दिल की बात मोनिका के साथ में and I'm sending lots of love and positivity to all of you whomsoever is attached with my YouTube family which is दिल की बात मोनिका के साथ। तो अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूँगी। लास्ट वीडियो में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था और हाउ टू फील अट्रैक्टिव, और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो बात करेंगे वो पर्सनालिटी से ही रिलेटेड आपकी ऑरा आपके बारे में क्या कहती है। ऑरा मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड ऑरा एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आपके आसपास, हम सभी ह्यूमन बीइंग के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको रोज़मर्रा की लाइफ में मिलते हैं। कई लोगों से मिलके आपको इंस्टेंट एक खुशी मिलती है, एक हैप्पीनेस फील होती है, उनसे बात करने में आपको अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा लोग होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप 5 मिनट भी बात कर लें तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी फील करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर ऑरा। ओके, सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और हम टैरो से जानेंगे कि आपकी ऑरा आपके बारे में क्या डिफाइन करती है, आपकी पर्सनालिटी को क्या डिफाइन करती है, किस तरह से आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किस तरह से आप और अट्रैक्टिव अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके आप अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा मजबूत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं लोगों के बीच में। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड आई होप आप लोग को ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ एवरीवेयर यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी टू एक्सेल इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम कैसे अपनी ऑरा को और स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बना सकते हैं थ्रू टैरो। आपको करना ये है, यहाँ पे मैंने आपको 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, मैं इसका क्लोजर व्यू आपको दिखा देती हूँ। ये 2 डिफरेंट कार्ड्स हैं। इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है, आप जिस भी कार्ड की तरफ आपको रुझान आपका हो रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये है फर्स्ट वन जिसमें लिखा है इफ़ यू बिलीव। ओके, देख लीजिए इस कार्ड को। ये एक कार्ड है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, एंड दूसरा ग्रुप 2 के लिए ये कार्ड है आस्क योर एंजल्स। ठीक है, तो आपको इंट्यूटिवली अपने लिए जो भी आप कार्ड आपको पसंद आ रहा है, जिसकी भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको मनी मन चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इंट्यूटिवली या फिर आप देख के पिक्चर से आपको जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सिलेक्शन। सो हम जो ग्रुप 1 के लोग हैं उनके लिए इफ़ यू बिलीव टाइटल एंड ग्रुप 2 के लिए है आस्क योर एंजल्स। तो ये शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ग्रुप 1 की रीडिंग के लिए जिसमें लिखा है इफ़ यू बिलीव। ओके, ग्रुप 2 को मैं मिलूंगी आपके अपने टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, तो सभी कुछ जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरीथिंग इज़ देयर। आप मुझसे रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि व्हाट योर ऑरा सेज अबाउट यू। ठीक है, तो ग्रुप 1 दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। इसको हम साइड में कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ग्रुप 1 के लिए हम रीडिंग ये है, देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड ऑल्सो मुझे समझने में आसानी होती है कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं क्या आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे, किस टॉपिक पे आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड सब अपने आप सेल्फ फ्लिप हुआ है, देखते हैं क्या कार्ड आया है ये। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स, जजमेंट रिवर्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 8 of Pentacles reverse, 8 of Pentacles, Ace of Wands reverse,
एंड आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो पर्सनालिटी है ग्रुप 1 आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में है। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। ओके, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। चलिए, आप लोग की जो ऑरा है ग्रुप 1 पीपल, सबसे पहले जो आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपकी जो ऑरा है वो काफ़ी हद तक, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं डिफाइन करना चाहूँगी, यहाँ पे इटसेल्फ द स्ट्रेंथ कार्ड आया है। ठीक है, आप लोगों में से जिन लोगों ने ये कार्ड ग्रुप 1 चूज़ किया है, सबसे पहली बात जो आप लोगों की ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। आप किसी भी परेशानी में हो, कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आपको उनसे निकलना आता है। ठीक है, आप में ग्रुप 1 लोगों के लिए ये बहुत ही मेजर पॉइंट है जो कि आपके पर्सनालिटी को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह डिफाइन करती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, पाइसियंस हो सकते हैं, एक्वेरियंस हो सकते हैं, लिब्रंस हो सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप 1 की पर्सनालिटी है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। आप लोगों को पता है लियो ऑल्सो, बिकॉज दिस कार्ड इज शोइंग दैट लियो पर्सनालिटी। लियो भी हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि आप मेंटली तो टफ हैं, लेकिन आपको कौन सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफाइन करती है वो आपका नेचर जो है, वो आपका नेचर जो है, आप किसी के आगे जल्दी सरेंडर नहीं करते हो। ठीक है, आप अपने जो सही है वो आप सही का साथ देते हो। आपकी ऑरा इस तरीके की, उसको ब्रेक इवन करना आसान नहीं है लोगों के लिए। हालांकि आपके आसपास के लोग जो हैं आपको डाउन करने के लिए आप कोशिश बहुत करते हैं, आपके आसपास के लोग, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, आपकी ग्रुप 1 की जो ऑरा है वो बहुत काफ़ी हद तक, ये आपका की पॉइंट है, ये आपका प्लस पॉइंट है कि कितना भी लोग आपके अपोजिशन में जाएं, लेकिन फिर भी आप उनको अपनी मैग्नेटिज्म से, अपने ऑरा से, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पावर है उससे आप बाहर निकल जाते हैं, उसमें आप डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं जाते हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं बात करूँ, लोग आपके आसपास आपको काफ़ी, आपके हर चीज़ पे, आपके कपड़ों पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके हर चीज़ पे आपको काफ़ी हद तक जज करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जो हैं वो अपना रास्ता, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है, कितने भी नेगेटिव लोग हों आपको वो हैंडल करना आता है। ग्रुप 1 ये आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि कैसे उस सिचुएशन से, उस डिफिकल्ट सिचुएशन से, अगर आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपको बाहर निकलना आता है। इमोशनल है बहुत ज़्यादा। ग्रुप 1 जो है, लोग जो हैं, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इमोशनल हैं। ये आपका जो है वो आपकी ऑरा को, एक तरफ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशंस में आ जाते हैं, वहाँ पे आप वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो इमोशनल साइड है उसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो कार्ड है आपका, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस। आपका प्रैक्टिकल सेल्फ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप कहीं पे इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर आपको जिनके साथ अच्छा लगने लग जाता है, तो आप दिलो जान निछावर करने की पूरी आप में ऐसा आपका ये है कि आप उसके लिए आप बहुत केयरिंग लोग हो। ग्रुप 1 पीपल जो हैं वो बहुत केयरिंग लोग हैं, वो दिलो जान से उस इंसान को चाहते हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। आप में वो एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप अगर ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी है। ग्रुप 1 पीपल, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है और लोग आप पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़ा सा अलग थलग पाते हैं, मतलब वो आपकी लीडरशिप और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर से काफ़ी हद तक वो एक तरीके से उनको लगता है कि आप बहुत उनके ऊपर भारी पड़ रहे हो। मतलब वो इम्प्रेस तो होते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते कि आपकी पर्सनालिटी से वो इम्प्रेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आपको किस तरह से डाउन किया जाए, लेकिन क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि आपकी ऑरा जो है वो यहाँ पर जो ऑरा है वो
जैसे होता है, जैसे टाइगर होता है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने बोला, तो यहाँ पे जो टाइगर, जो शेर की जो पावर होती है, वो उसके आगे किसी को भी कोई टिक नहीं पाता है। वो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, मतलब उसकी उसके उसकी पर्सनैलिटी ही अलग होती है। तो ग्रुप 1 पीपल, इट इज़ आपका ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसको बना के रखिए। इमोशंस, जहाँ तक आपकी बात है, जो मैंने आपको बोला, डाउनवर्ड स्पाइरल में आप कब जाते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ओवर केयरिंग हो जाते हैं। तो लोग आपको कई बार आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ग्रुप 1 पीपल कि आपकी ऑरा को आप अपने तक सीमित रखिए, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग मत हो जाइए। इमोशंस को भी उतना ही यूज़ करिए जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी के लिए करेंगे तो आपको, अगर आप किसी के लिए मान लीजिए आप 80% कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा सिर्फ 20%। सो आपकी ऑरा ऐसी है जिससे कि लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं आपकी ऑरा से और आपको डाउन करने की बहुत कोशिश करते हैं। आपके फॉलोअर्स भी बहुत बनते हैं, ठीक है। आपको, जैसे मैंने बोला कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो आपके फॉलोअर्स, आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, मतलब आपकी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को देखने के लिए, आपके परसिवरेंस को देखने के लिए काफ़ी हद तक आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो डाउन साइड है वो, जब आप, जैसे मैंने बोला कि आपको अगर कोई चीज़ झुका सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस ही आपको डाउनवर्ड लेके जा सकते हैं। आपको करना ये है कि अपने इमोशंस पे अपना काबू पाना है। वो कैसे आप पाएंगे? पहली बात तो ये कि किसी के लिए भी, किसी से भी अटैच होने से पहले 2 बार सोचिए कि अगर आप किसी के साथ अटैच हो रहे हो तो क्या ये वर्थ है, क्या ये जिसके साथ भी आप अटैच हो रहे हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, क्या ये वर्थ है। और एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर आप मान लीजिए आप किसी के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और आप बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है कि यही कनेक्शन मुझे वापस भी मिलेगा, मतलब उतना ही केयर, उतना ही लव, अफेक्शन जो आप दे रहे हैं उस व्यक्ति को, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगा, तो इसकी उम्मीद बिल्कुल मत करिए। जो आपको मिलेगा वो भगवान से मिलेगा। आप पे डिवाइन जो पावर है ना, वो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको, जैसे आपका बिहेवियर जो है वो तो ऑप्टिमिस्टिक है ही, लेकिन अगर आप कभी भी पेसिमिस्टिक होते हैं तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि नहीं, मुझे अपने पेसिमिस्टिक बिहेवियर को कंट्रोल रखना है। अगर कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं भी हो रही है तो वक्त का पहिया बदलेगा और सब चीज़ें फिर वापस मैं अच्छी चीज़ें भी मैं अट्रैक्ट करूँगा या करूँगी। तो ये आपके लिए ग्रुप 1 पीपल, आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो डिवाइन आपको देना चाहता है कि आपकी पर्सनालिटी को अगर आप और निखारना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो खुद पे भरोसा रखिए, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। आप में वो काबिलियत है कि आप 10 लोगों को आप आगे लेके जा सकते हैं, आपको किसी से डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इसको, उस पे वर्क करिए और उसको और निखारिए अपनी पर्सनालिटी को। ये ऐसे लोग जो हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें बहुत अच्छी, जो मैंने अभी बोला, वो एक आपके प्रोफेशनल और आपके पर्सनल लेवल पे भी आपको काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा दे सकती हैं। अब बात आती है कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, आपकी ऑरा के जो वीक पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बोला, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने एक्सपेक्टेशंस पे, लोगों से आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। ये एक जो है वो आपको समझना चाहिए कि आपको एक निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल बेशक करिए, लेकिन बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। थर्ड पॉइंट जो आपके लिए आ रहा है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, ग्रुप 1 मैक्सिमम लोग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होंगे, उनको लगेगा अगर दूसरे की परेशानी आप देख नहीं सकते हैं, वहाँ पे आपके इमोशंस जो हैं वो एक पिवोटल रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही वो इमोशंस आपके चार्ज हो जाएंगे, आप उसके लिए, बेशक उसकी प्रॉब्लम सामने वाले की जेन्युइन हो चाहे ना भी हो जेन्युइन, ठीक है, अगर वो मैनिपुलेट कर भी रहा है तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई आपको इस तरह से आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया, इफ़ यू बिलीव, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं, ओनली आपको
अपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंजल से भी पूछ लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या, आप लोगों के लिए एंजल्स प्लीज बताइए कि ग्रुप 1 पीपल के लिए और क्या गाइडेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए अपनी पर्सनालिटी को करने के लिए। ओके, बी असर्टिव आ रहा है। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसा मैंने आपको बोला कि कोई भी अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है या आपसे कुछ भी, आप अपने गट फीलिंग पे भरोसा रखिए कि आपको फर्स्ट फीलिंग क्या आ रही है। इंट्यूशन आपका, हम सभी के पास एक इंट्यूटिव पावर होती है, वो एक अलग बात है कि हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूटिव पावर से पूछिए कि क्या ये सामने वाला जो आपसे हेल्प मांग रहा है या फिर आपसे जो आप वो डिमांड कर रहा है, क्या वो वाकई में ऐसा है या नहीं है। आपको खुद ब खुद आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप अपने अंतर मन में पूछेंगे उस चीज़ को तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे और आप सही डिसीजंस लेंगे। लाइफ में पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर आप किसी चीज़ के लिए पेसिमिस्टिक हो गए तो आप आपका पेसिमिस्टिक होंगे, ऑप्टिमिस्टिक हैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर पेसिमिस्टिक हैं तो फिर आप नीचे, आपका नेगेटिव थॉट्स भी बहुत जल्दी आएंगे आपके माइंड में। ठीक है, तो लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने खुद के डिसीजंस आप खुद से लेते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेंगे। किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कार्ड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम रॉन्ग पीपल, टेक द हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड सर्कल में जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, रोज़मर्रा की लाइफ को शेयर करते हैं, उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को तो नहीं शेयर कर रहे हैं जो आपका मजाक बना रहे हों या आपको पीठ पीछे आपके बैक बाइटिंग कर रहे हों। ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो आपको कार्ड्स आ रहे हैं। ये एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि लोग लाइफ में सही लोगों का सिलेक्शन करिए। ठीक है, यहाँ पे कार्ड, एक और कार्ड आ रहा है कॉम्प्रोमाइज। ये कार्ड भी आपका पीपल सिलेक्शन से रिलेटेड है। लाइफ में आप किसको अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। ग्रुप 1 पीपल, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। सही लोगों के साथ जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो एक बार इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या वाकई में जो आपके आसपास के लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मैनिपुलेट कर रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हों। तो जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, तो ग्रुप 1 आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइए। और हाँ, एक और कार्ड जो मैंने आपको, ये कार्ड भी परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को सोच रहे हैं करने की और आप एक तरीके से उसको टालते जा रहे हैं, तो अब उसको और मत टालिए। यही वो समय है जब आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए। तो अगेन ग्रुप 1 पीपल, कैसी लगी आप लोग को ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप रीडिंग आपको पसंद आई है तो उसको ज़रूर क्लेम करिए। थैंक्स मुझे मत बोलिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, एंजल्स को, जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंक्स बोलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आप इसके साथ कैसे कितना रेजोनेट कर पाए हैं। तो ग्रुप 1 आपके लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम इस पर विजिट कर रहे हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फिर देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। हेलो ग्रुप 2 पीपल, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है तो आप लोग ग्रुप 2 में ये रीडिंग आपके लिए है। आस्क योर एंजल्स कार्ड आपने चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लेट मी शफल क्विकली फॉर यू। देखते हैं कौन से कार्ड्स आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बता रहे हैं। क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी के स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स हैं, क्या कुछ आपको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, सभी कुछ आपके साथ कार्ड्स जो हैं शेयर कर रही हूँ। याद रखिएगा कार्ड्स जो हैं वो खुद ब खुद आपकी पर्सनालिटी को, आप कार्ड्स को नहीं चुनते, कार्ड्स आपको चुनते हैं। ओके, चलिए पहले देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। पहला कार्ड क्या आ रहा है, 2 ऑफ
Pentacles, 4 of Pentacles, 5 of Swords, the Tower, Ace of Wands, 8 of Swords reverse, Queen of Swords reverse, the World reverse, 5 of Cups reverse, 2 of Cups, the Sun, Page of Pentacles, the Devil, 7 of Swords reverse, 8 of Wands and bottom of the deck में है King of Pentacles reverse. तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं आपकी पर्सनालिटी के स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग जो हैं सिचुएशन में आप बहुत जल्दी, एक तो आप में अगर कहा जाए तो ग्रुप 2 पीपल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आप लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग किसी भी अगर प्रॉब्लम में चले जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है। आपका मेंटल ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, मेंटल डाउनलोड भी बहुत ज़्यादा है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को, माइंड को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, लोग आपको ईजिली, मैं बोल सकती हूँ कि ईजिली आप लोगों को के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक न्यूट्रल तरीके से रहते हैं। अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल में अगर आप चल रहे हैं तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डोमिनेट किया जाना बहुत आसान है, ठीक है। सोशल सर्कल में हो सकता है कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सेल्फ एस्टीम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या फिर आपको लगता हो कि भाई सामने वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर आप अपने आप को थोड़ा कम महसूस करते हैं, आपकी लो सेल्फ एस्टीम है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, यहाँ पे द टावर की एनर्जीज आ रही हैं। आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो उनको अपने फ्लॉज पता हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और एक न्यू वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप की न्यू वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका और ऐसा है कि आप खुद ब खुद इंस्पायर होते हैं कि मुझ में ये कमी है तो मुझे ये काम करना चाहिए, या मुझे इस एरिया में, आपको एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ग्रुप 2 पीपल आपको एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पता है कि आप में कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में से जो बहुत से ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंट्रोवर्ट पीपल हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट पीपल है यानी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों से इंट्रैक्शन करना, बहुत ज़्यादा मिंगल करना, सोशली इन्वॉल्व होना आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा आप इंट्रोवर्ट है, आप बहुत कुछ अंदर अपने समेट के रखना जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। हो सकता है आपकी ऑरा ऐसी है कि यहाँ पे लोग आपसे इंटरेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हैं इसलिए उनको लगता है कि पता नहीं आप उनके साथ मिंगल होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि जब यहाँ पे हार्मनी कार्ड भी आ रहा है, जिन लोगों के साथ आप मिंगल होते हो वो आप बहुत जल्दी भी मिंगल हो जाते हो। मतलब ऐसा नहीं, आपको टाइम नहीं लगता है कि किसी को परखने के लिए, या आप थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर देते हो। कई बार उससे आपको नुकसान भी होता है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जल्दबाजी में मिंगल तो हो जाते हैं लेकिन उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लोगों को परखने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए। मतलब व्हाट डिवाइन इज सेइंग कि आपको आपकी ऑरा को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोगों से इंटरेक्ट तभी करिए जब आप 100% श्योर हों। जल्दीबाजी में किसी के साथ भी दोस्ती मत करिए, ठीक है। तो ये एक जो चीज़ है वो आपके ऑरा ग्रुप 2 पीपल को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करने की ज़रूरत है। आपका जो थ्रोट चक्रा है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, जैसे ये कार्ड जो मैंने आपको बोला क्या बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर जो क्या चल रहा है वो आपके अंदर ही रहता है और उसका असर आपके रिलेशनशिप्स पे भी पड़ता है।
आप कई बार ऐसा होता है लोग आपको गलत नज़रिए से परसीव करते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपका नेचर बहुत अच्छा हो, आप बहुत एक खुश मिजाज इंसान हो, लेकिन क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हैं इसलिए आपको लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान बहुत एटीट्यूड वाला हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो। तो ये सब जो है ना फॉल्स एक इंटरप्रिटेशन आपके बारे में लोग बनाने लग जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका रियल सेल्फ क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको टाइम लेना चाहिए, आप लोगों से जब नए लोगों से मिलते हैं तो आपको टाइम लेना चाहिए किसी भी नए कम्युनिकेशन, किसी भी नए रिश्ते में जंप करने से पहले। इंट्रोवर्ट होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं तो आप हो सकता है कि सिर्फ आपको अकेले रहना ही पसंद। आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पब्लिक गैदरिंग्स में आप कंफर्ट नहीं फील करते हैं। पब्लिक गैदरिंग में आपको मालूम है कि इस पे आपको वर्क करना है। जैसे मैंने आपको बोला, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में भी हैं, उनको पता है कि आपको इंट्रोवर्ट से जर्नी से एक्सट्रोवर्ट बनना है, लेकिन अगर आप उसके लिए समय ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका समय लीजिए और धीरे धीरे उस सेल्फ की जो आपका जो जर्नी है उसको पूरा करिए। जल्दीबाजी मत करिए, लोगों को परखिए पहले कि वो आपके साथ जेल करते हैं कि नहीं करते हैं। जहाँ तक गलत परसीव जो आपको करते हैं लोग, वो कुछ टाइम के लिए आपको गलत परसीव कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपको जानते जाएंगे आपकी पर्सनालिटी जो है और उनको समझ में आएगी कि भाई ये बंदा जो है या बंदी ये जो है वो ऐसा है नहीं जैसा हमने सोचा था। ठीक है, तो जहाँ पे कहीं वो स्टक सिचुएशन हो जाती है कि भाई आगे बढ़े या रुक जाए, आप भी ऐसा सोचते हो कि भाई सामने वाले से हम बात करें तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि भाई आपकी तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, आप तो अंतर्मुखी हो, आपको तो सिर्फ अपने अंदर अच्छा लगता है। लेकिन जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको कई बार आप सोचते हो कि पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे कोशिश करिए। किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में आप गलत फैसले मत लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, टेक योर ओन स्वीट टाइम। और देख लेते हैं कि एंजल्स आपके बारे में क्या गाइडेंस दे रही है। मुझे आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं वो मैंने आपको बताया, जो आपकी कमियां हैं जिस पे आपको वर्क करना है, उसमें से कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड रिवर्स कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स आपके बहुत सारे ऐसे काम जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बहुत आते हैं, चीज़ें जो है वो कंप्लीशन पे नहीं आती है। तो मैं आपके लिए जो टैरो गाइडेंस है वो ये है कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है। आपको पता है कि कहाँ पे आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बस वो रास्ता पकड़ लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इसीलिए आ रहा है कि आपको रुकना नहीं है। अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि कोई आपको सही गाइड नहीं कर रहा है, तो जो कार्ड आपने चुना है, आस्क योर एंजल्स, आपके जो इष्ट देव हैं या आप जिनको भी मानते हैं, आप उनसे एक बार उनके सामने अपनी बात को कहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है, आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये मुझे मिल रहा है कि एंजल्स या फिर आपके जो भी इष्ट देव हैं या फिर आप जिनको भी मानते हैं, आप किसी का भी हो सकता है, कोई भी ये रीडिंग जो देख रहा है, उनसे एक बार कि क्या आपके लिए क्या सही है, वो आपको खुद ब खुद आपके साथ कनेक्ट होंगे। एंजल्स या फिर आपके जो इष्ट देव हैं या जिनको भी सुप्रीम पावर, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लोग इंट्रोवर्ट बोल के आपको गलत आपके लिए परसेप्शन बनाते भी हैं, आपको ईगोइस्टिक बोलते हैं या आपको बोलते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, मुंह पे ना बोलते हो लेकिन पीठ पीछे आपको सुनने को मिलता हो, तो उससे अफेक्टेड मत होइए। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक में आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया था, विच इज़ क्लियरली सेइंग कि अपना कॉन्फिडेंस उस बात से मत खोइए। जब आपको पता है कि आपका रास्ता कहाँ है, तो डेफिनेटली डिवाइन खुद ब खुद आपको उस रास्ते पे चला के ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि डिवाइन आपको और एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं। सो डियर एंजल्स, प्लीज टेल मी द ग्रुप 2 पीपल व्हाट द एक्स और अदर गाइडेंस व्हिच यू वांट एंजल्स वांटेड टू शेयर विद अस। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ग्रुप 2 पीपल के लिए। ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है, सक्सेस, बी असर्टिव।
देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन, मैंने बोला जैसा कि आपका कम्युनिकेशन आपका वीक है, तो आपके रिलेशंस पे भी उसका असर आता है। जब आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ, यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है, आप अपने लव लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे। कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो डेड एंड पे पहुंच जाते हैं। तो हो सकता है आप में से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों की एनर्जीज जो हैं वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए, जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको अपने अंदर मत लेके बैठिए। जैसे ये जो कार्ड आया था वो क्लियरली ये इसी का इंडिकेशन है कि आप अपने बहुत से बातें आप कहना तो चाहते हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को धीरे धीरे, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ आप अपने मन की बात कहिए। जब तक आप अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो सामने वाला नहीं समझ सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है, और हो सकता है कि इसके वजह से भी आपके रिलेशंस में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। तो यस, दीज टू कार्ड्स आर इंटरलिंक्ड। जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो रोमांस का कार्ड आया है वो इसलिए आया है सक्सेस। ये जो कार्ड है वो इसलिए आया है यहाँ पर, जो यहाँ पे आपके कार्ड्स के साथ जो क्लैरिफाई हो रहा है, द रीजनिंग इज दैट आप में से, जैसे मैंने बोला कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हो। यहाँ पे टावर कार्ड जो आया था वो क्लैरिफाई कर रहा है इस चीज़ को कि आप में से बहुत से लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे ऑलरेडी निकल चुके हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। सक्सेस आपके हाथ में है सक्सेस, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आपके ऊपर है, आपके सर पे डिवाइन का हाथ है। तो आपको डेफिनेटली आगे आने वाले समय में सक्सेस मिलेगी। जो भी आप जिस भी काम पे अपना वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका गोल्स हैं, वो आप अपने गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप, यहाँ पे कार्ड आ रहा है इफ़ यू बिलीव, तो दैट मीन्स देयर इज अ सेल्फ वर्थ विच यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए और अपने आप से भी प्यार करना शुरू करिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी ग्रुप 2 की रीडिंग। आप लोगों को अगर पसंद आई है ग्रुप 2 पीपल, तो उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं। ज़रूर अपनी रीडिंग्स को क्लेम करिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जिससे कि यूनिवर्स में वो पॉजिटिविटी पहुँच सके। जब आप अपने कॉमेंट्स में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी जो मैसेजेस हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको अच्छी लगी है, कुछ भी टेक अवे आपको लगता है यहाँ से आप अपनी ऑरा को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के कमेंट्स पढ़कर। और अगर आपने अभी तक अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज़ दिल की बात मोनिका के साथ में। यहाँ पे मैं आपके साथ टैरो रीडिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और आपको जो लाइफ गाइडेंस चाहिए, मैं आपकी लाइफ कोच हूँ, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जिस समय अगर आपको ये वीडियो मिला है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत रही होगी, तभी डिवाइन ने आपके सामने ये वीडियो ला के दिया है। तो चलिए फिर देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।